की, गौ माता की, जय श्री राम। बहरनी से ब्लेड मारा गया है, वो बहुत ही ज्यादा है, इतना निंदनीय है। मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से, अगर अपराधी नहीं पकड़ाया तो ये क्या है, हमको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता की, गौ माता की जय। कोई भी हिंदू या मुस्लिम इनको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब एक पूरे तरीके से, चाहे नशे में आदि हो या किसी का आदि हो, उसको प्रशासन कुछ करे ना करे, लेकिन हम पूरा आप देख रहे हैं 10 जी खबर। दिवाली चल रही है, दिवाली का आज अंतिम दिन है। कल थी गोवर्धन पूजा और पूरे भारत भर में गांव-गांव में, गली-गली में बनाई गई थी गोवर्धन पूजा, जहां पे गौवंश की पूजा की गई। पर वहीं से रात को एक सनसनीखेज घटना सामने निकल के आ रही है, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक गौवंश है। इस गौवंश को लगाए गए हैं, मारे गए हैं चाकू से। चाकू है या कटर, समझ में नहीं आ रही बात। बताया ये जा रहा है कि कल रात को ये घाव कुछ कम थे, पर आज सुबह ये घाव की संख्या ज्यादा हो गई है। अगर आप गिनती करेंगे तो लगभग 40 से ज्यादा घाव इस गौवंश के शरीर पर है। बड़ी विडंबना है कि जहां पर देश भर में कल पूजा हो रही थी, गौवंश को लोग पूज रहे थे, आशीर्वाद मांग रहे थे, वहां पर यह हैवानियत भरा काम किसने किया और कौन इतना दुष्ट हो गया है कि हिंदू देवी देवताओं के पर्व पर इस प्रकार का माहौल बिगाड़ने वाला काम कर रहा है। आप देख सकते हैं इस घटना को लेकर गहमा गहमी है। पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, छावनी थाना ये पहुंचे हुए हैं। इनकी मांग ये है कि कार्रवाई की जाए। इन्हीं समझते हैं क्या हुआ थी सारी घटना। चंदन भैया, क्या था सारा विषय, कैसे मालूम चला? मोहल्ले वाले ने सूचना दिया जी कि गाय को चोट लगा है, ब्लड बह रहा है। तो हम लोग प्राथमिक उपचार के लिए जो भी दवा थी हम लोगों ने किया, क्योंकि मैं भी डेयरी चलाता हूँ तो मुझे मालूम है कि दवा क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे हमको पता चला कि कल शाम को सिर्फ गाय को 2 चोट था। हाँ, तो मोहल्ले वालों ने हल्दी वल्दी का लेप लगाया था। मगर जब वही मोहल्ले वाले सुबह मॉर्निंग में उठे तो दाई थी जिन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं अपने द्वारी को लीप रही थी तो देखा गाय को कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। तो उन्होंने सूचना दिया अरविंद को, प्रदीप को, भरत साहू जी को। तो उन्होंने सबने सूचना दिया और वो प्राथमिक उपचार किए हैं। लगातार केम क्षेत्र में कटर की घटना आप लोगों के माध्यम से भी दिखाई जा रही है, आए दिन होते जा रहा है। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं तो कमज़ोर है, चाहे वो कुछ भी कहें। और मैं इस जिला के एसएसपी साहब जो हैं विजय अग्रवाल जी, उनसे निवेदन करूंगा कि खासकर थाना छावनी में स्टाफ तो बढ़ाए, क्योंकि जब तक बल नहीं बढ़ेगा बिल्कुल बिल्कुल तब तक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जब भी हम आते हैं तो यहाँ 5-6 से ज्यादा लोग मिलते नहीं है। बिल्कुल FIR के लिए 4 घंटा लगता है, सही बात। क्योंकि यहाँ पे भी काम करेंगे तो क्या करेंगे, वो भी वो 2 एरिया में है, थाना नहीं समझ सकते हैं। तो इससे निवेदन करता हूँ एसपी साहब को कि वो थाना में पर्याप्त बल दे, ताकि केम क्षेत्र में समय समय पर गश्त हो सके, ताकि लोगों में जो अब गाय का, जो अब गाय को नहीं मार रहे, मतलब ये मोहल्ले में अब ऐसा हो गया है। कल तक लोगों को मारा जा रहा था, चलते चलते बम फेंक दे रहे हैं, किसी के सीढ़ी में फेंक दे रहे हैं। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि आगे चल के दिवाली में हमको कलेक्टर साहब से पता नहीं। कल तक हम सुन रहे थे चाकूबाजी घटना हो रही है, लोगों को चाकू लग रही थी, पर गौवंश पे चाकू चलाई गई है, कटर चलाया गया है, क्या कहेंगे? अभी तक तो यानी कि आदमी सुरक्षित नहीं था, तो बेजुबान हमारी गौ माता भी सुरक्षित नहीं रही। और इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, है ना। केम क्षेत्र में जुआ, सट्टा, गांजा, गोली सब कहाँ बिक रहा है, सब इनको पता है। लेकिन आज की जो घटना है ये कैसे आप लोगों को जानकारी हुई? कुछ लोग कह रहे हैं कल भी कुछ लोगों को देखा था। मेरे को बताया, मेरे अपने भरत भाई है, उन्होंने फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, गाय को कम से कम नहीं भी तो कटर मारे हैं, है ना। अगर 2 घंटे के अंदर अपराधी नहीं मिलेगा तो गाय को सामने रख करके विरोध प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। छोटू भैया क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपना गोवर्धन पूजा, गौ माता में पूजा करते हैं, और इस टाइप के अपना कैंप एरिया में कटर मारा जा रहा है, 50-60 घाव दिया है, बहुत बड़ा निर्दयनीय बात है। एक आदमी का काम नहीं हो। ये इस टाइप की घटना 2 दिन पहले भी देखो मर्डर हुआ यहाँ पे, लगातार 3 दिन से ये मर्डर का सिलसिला चल रहा है। इंसान से आजकल जानवर भी सुरक्षित नहीं रह गई है। हमारी गौ माता जो हम कल पूजा करते हैं, पूरा 36 पूजा किए होंगे, देखो इस टाइप का 50-60 गाँव कटर मारा जा रहा है। शासन प्रशासन ने पूरा ढिलाई है इसमें, पुलिस प्रशासन भी इसमें एक्टिव नहीं हो पा रही है। एक्टिव नहीं हो पा रही है क्यों भैया? गौवंश की पूजा कल पूरा देश कर रहा था और आज ये स्थिति। आज गाँव को देख के बहुत बेकार लगा इस गाय को। इस विषय में कोई भी हिंदू या मुस्लिम इनको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब एक पूरे तरीके से, चाहे नशे में आदि हो या किसी का आदि हो, उसको प्रशासन कुछ करे ना करे, लेकिन हम पूरा कुत्ते निकालेंगे उसका आज।
अगर वो जब भी पकड़ा जाता है, जैसे ही पकड़ाता है उस विषय में हम पूरा वो निकालेगा। प्रशासन से यही कोशिश है कि प्रशासन ज़्यादा कोशिश करे कि हमसे पहले पकड़ ले, नहीं तो हमसे हम अपने हिसाब से समझ लेंगे, हम किसी के आगे अगुवाई नहीं करेंगे कि हमारे। आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल, शिवसेना, सभी के तमाम लोग आ चुके हैं। कुछ भाजपा के भी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। आप लोगों ने सबसे पहले आज देखा, तो जानकारी पूरी कैसे हो पाई और ये खबर कैसे लगी आप लोग? सुबह मैं सोया हुआ था, मुझे महेंद्र देवांगन का एक फोन आया, मुझे बोला कि भाई यहाँ कुछ गौ माता को ब्लेड मारा गया है, आप तुरंत आइए। मैं उस घटना स्थल पे गया और देखा कि गौ माता को बहुत बेरहमी से ब्लेड मारा गया है। वो बहुत ही ज्यादा है, इतना निंदनीय है। मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से, अगर अपराधी नहीं पकड़ाया तो ये क्या है, हमको उतरना पड़ेगा। और जब हम उतरेंगे तो फिर ये प्रशासन ये ना बोले कि ये कानून अपने हाथ में ले रहा है, कि ये बहुत ही निंदनीय है कि गौ माता बेजुबान को इस तरह से ब्लेड मारना, कटरबाजी की, कैंप 2 में नशेले की, इतना मतलब वारदात बढ़ते जा रहा है। और विधायक महोदय जिसे मैं कहता हूँ, आप नायक है विधानसभा के, आप विधानसभा के क्षेत्र में आप देखिए कैंप 2 इतना गति से नशा और कटरबाजियों का है ना डेरा बन चुका है, इसमें आप संज्ञान लीजिए। और अगर गौ माता के अपराधी नहीं पकड़ाते 2 घंटे में, ना हम हिलेंगे ना गौ माता हिलेगी, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ने का, सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का प्रयास किया क्या अभी? जी, बोले तो है पुलिस प्रशासन को कि हम लोग फुटेज खंगाल रहे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नशा 24 घंटे मिल जाता है आसानी से। कैंप 2 में नशा रात के 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 1 बजे गोली हो, दारू हो। आप तो देखिए खुलेआम दारू बिकती है ब्लैक में। कोई दारू बंद कर सकते हैं क्या? प्रशासन को नहीं पता कि दारू बिक रही है? दारू बंद करिए, गोली बिक रही है, चिट्टा बिक रहा है, बंद करिए। नशा ही अपना आपका गढ़ है। आप आरोप लगा रहे हैं नशे के बारे में, तो क्या लगता है कि नशे वाला कोई कनेक्शन इसमें है क्या? अरे नशे वाला ही मारेगा, होश में कोई नहीं मारेगा। और जो भी मारा है उसको 2 घंटे में पकड़िए, सीसीटीवी फुटेज खंगालिए। तो आप देख सकते हैं लोग ज्यादा आक्रोशित है, बहुत ज्यादा आक्रोशित है, क्योंकि लगातार यहाँ पर वारदात हो रही है। लोगों का मानना यह है कि नशे में किसी ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। पर वाकई में त्योहार के दिन, त्योहार के समय में इस प्रकार का कृत्य होना निंदनीय कार्य है, विभत्स कार्य है। लोगों के आक्रोश को समझा जा सकता है, पर कहना इनका यह है कि अगर 2 घंटे में आरोपी को नहीं पकड़ा जाएगा तो ये कार्रवाई करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि हैं, मोहल्ले के लोग हैं, पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ चेतावनी भी दी जा रही है और प्रशासनिक अधिकारी भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें। गायको संतोषी पारा में छावनी क्षेत्र का इलाका है कैंप 2 में, वहां पर 50-60 चोटें गाय को पहुंचाई गई है। ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत बेरहमी से उसके ऊपर कटर चलाया गया है। मामले में पशु क्रूरता अधिनियम का पर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है अज्ञात व्यक्ति विरुद्ध। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है कि किस व्यक्ति के द्वारा ये कृत्य किया गया है। फिलहाल गाय को उपचार हेतु और मुलायजा हेतु शासकीय अस्पताल जो है मवेशी का, वहां पर रवाना किया गया है। सर वार्डवासी और भी शिकायत की है सर उस पर? वार्डवासी जो शिकायत किए हैं उस पर भी हमारी अमल कर रहे हैं। आज हमारी पूरी पेट्रोलिंग, हर वार्ड में बाइक पेट्रोलिंग, जहां जहां भी नुकसान हो सकता है, जहां अपराध हो सकता है, वहां पर हमारे यहाँ 2 जवान हमेशा तैनात रहेंगे 24 घंटे के लिए। इसके आवेदन पे अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है, पशु क्रूरता अधिनियम का धारा की जा रही है।